प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रभु कुमार। मैं इस सेशन में ओ सादा नीरा जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। और मैं जैसा कि आपसे वादा किया हुआ था कि बिहार बोर्ड एग्जाम से पहले मैं हिंदी और इंग्लिश का सभी कंटेंट दूंगा, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सभी कंटेंट आपके पास पहुँचा सकूँ। और आपका भी ड्यूटी बनता है कि मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मैं आपके सहयोग से आगे बढ़ सकूं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं ओ सादा नीरा का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको केवल दौड़ना ही नहीं है बल्कि आपको दूसरे को पीछे छोड़ना है। दौड़ता तो सब कोई है लेकिन सफल कितना कोई होता है आपको पता है। अगर आपको सफल होना है तो केवल दौड़ना ही नहीं है बल्कि दूसरे को पीछे छोड़ना है, तब आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज स्लो मूवर बनते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। फास्ट मूवर बनिए। फास्ट मूवर आज के जमाने में वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट सफल होते हैं जो फास्ट मूवर होते हैं। अगर आप स्लो मूवर होंगे तो सफल होना नामुमकिन है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को शुरुआत करता हूं। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आपको बताना है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। तो सीधा दिखाई इसमें दे रहा है, कौन सा है? ओ सादा नीरा। कौन सा है? ओ सादा नीरा। सिपाही की मां नहीं है, जूठन नहीं है, तिरछी नहीं है, कौन सा है? ओ सादा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई। आप मेहनत करते चलिए क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम के कुछ ही महीने बचे हुए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? आपको बताना है ओ सादा नीरा जो शीर्षक है पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। पहला निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा कविता, चौथा नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध है। ओ सादा नीरा एक निबंध है। अगर निबंध ना हो, अगर ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत हो तो भी हो सकता है। राइट? अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? आप बताएंगे जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? आपका ऑप्शन है निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, नाटककार थे। जगदीश चंद्र बसु क्या थे? सॉरी, जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? एक नाटककार थे। राइट? अगला देखिए, ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? हमने आपको पिछले सेशन ओ सादा नीरा के सारांश में बताया हुआ था। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? आप बताएंगे। पहला है सारण, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है मिथिला, चौथा है चंपारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण होगा। कौन सा होगा? चंपारण होगा। जगदीश चंद्र माथुर ने बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी है। कौन सा? ओ सादा नीरा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था या क्या है? चंपारण में या चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा इसमें ऑप्शन सही है जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण बना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जंगलों का कटना। जंगल की कटाई तेजी से होने लगी, इस वजह से बाढ़ आना अधिक संभव हो गया और आता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगलों का कटना। अगर जंगल रहता है तो क्या होता है, उसके जो जड़ होते हैं, पेड़ के जड़ होते हैं, उसमें झाड़ जो लगते हैं, वो पानी को क्या करता है? रोकता है और पानी को आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जब आप जंगल की कटाई करेंगे तो पानी का आने का रास्ता ना खुल जाएगा जी। और जब रास्ता खुल जाएगा तो पानी तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा और वहीं बाढ़ का आने का कारण बन जाएगा। तो वहीं जगदीश चंद्र माथुर बताते हैं कि चंपारण में बाढ़ आने का मूल कारण जंगलों की कटाई करना है। क्लियर? अगला देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? अब बताइए, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव बने थे? किस राज्य के? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश। यहां पे गलत है, ये नहीं होगा। तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। यहां तक आई बात समझ में? अगला बढ़िए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? आप सभी बताएंगे। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है गुप्त वंश, चौथा है कर्नाट वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाट वंश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासन था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? जब अंग्रेज भारत में आया तो उन्होंने किस खेती का विस्तार किया? आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप सभी बताएंगे। पहला है दलहन, दूसरा है नील, तीसरा है गेहूं, चौथा है तिलहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील। नील की खेती का विस्तार अंग्रेजों ने किया था, अधिक से अधिक। राइट। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? अगर आपको पता है तो आप सभी कमेंट करें, बेहिचक कीजिए। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? पहला ऑप्शन है 1225 में, दूसरा ऑप्शन है 1250 में, तीसरा ऑप्शन है 1325 में, चौथा ऑप्शन है 1350 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1325 में राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। यहां तक कोई डाउट नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ एक जाति समझ लीजिए, उनको लाया गया नील की खेती करने के लिए। तो कब लाया गया? आप सभी बताएंगे। 18वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी के अंत में, या शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं सदी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के लिए लाया गया। क्लियर? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो वे एक शिक्षक थे, वे एक शिक्षक थे। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है दीपक, दूसरा ऑप्शन है आधे अधूरे, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क और चौथा ऑप्शन है ओ मेरे मन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोणार्क।
निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? इसमें से कौन सी उपाधि जो है जगदीश चंद्र माथुर को मिली हुई है? पहला ऑप्शन है विद्या प्रशिक्षणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्या वारिधि उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अच्छा से देखिए वीडियो को, तब आप एग्जाम के लिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। आधे अधूरे देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है देखने के लिए। मेरे सेशन को वही बच्चे देखेंगे जो अंत तक देखते हैं, ताकि उसके लिए फायदेमंद हो सके। जब वह बोर्ड एग्जाम में बैठे तो लगे कि हाँ सर ने जो क्लास दी थी वो हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अगला प्रश्न है आपका, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? जब माथुर जी भितिहरवा पहुंचे तो उनसे कौन मिले थे? आप बताएंगे। पहला है गांधी जी, दूसरा है गोखले जी, तीसरा है पुंडलिक जी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंडलिक जी। जब वे भितिहरवा पहुंचते हैं तो उनसे कौन मिलते हैं? पुंडलिक जी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? निर्भीकता का मतलब होता है न डरना, किसी से साहस पूर्वक बात करना। तो उन्होंने एक कैसे सीखी, यानी किससे सीखी? पहला है गोखले जी से, दूसरा है गांधी जी से, तीसरा है कृपलानी जी से, चौथा इनमें से कोई नहीं, गांधी जी से। पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? हमने ऊपर के प्रश्न में बताया हुआ है और उसमें था कि भाई ईस्वी पूछा था और उसमें बता दिया था प्रश्न में। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण में धांगर कहां से आए? चंपारण में धांगर कहां से लाए गए और किस सिलसिले में लाए गए? नील की खेती के सिलसिले में। किस सिलसिले में? नील की खेती के सिलसिले में। तो कहां से लाए गए धांगर को? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से, आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से धांगर को लाया गया। आई बात समझ में? अगला देखिए, गांधी जी चंपारण में कब आए? आप सभी जानते हैं गांधी जी का चंपारण में आना कब तय था? वे चंपारण में कब आए, पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं। अप्रैल 1918 को, अप्रैल 1920 को, 20 जून 1917 को, अप्रैल 1917 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में आए थे चंपारण। कौन आए थे? गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? पहला है ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील से। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील से है। किससे है? नील से। अगला देखिए, पंडई नदी कहां तक जाती है? पंडई नदी कहां तक जाती है, उसका कहां तक विस्तार है? पहला ऑप्शन है भिखनाथोरी, बगहा, रामनगर, भितिहरवा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भिखनाथोरी तक पंडई नदी जाती थी। अगला प्रश्न है, बराज कहां बन रहा था? बराज कहां बन रहा था? बताएंगे। बेलगांव, भितिहरवा में, अमुलवा में, भैंसा लोटन में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भैंसा लोटन में बराज बन रहा था। क्या बन रहा था?
स्वराज बन रहा था। अगला प्रश्न है आपका, आम्रपाली या इसको अम्बपाली कह सकते हैं, ने तथागत को क्या सौंपा? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा? पहला ऑप्शन है कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपना भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आम्रवन सौंपा। क्या सौंपा? आम्रवन। अगला प्रश्न है आपका, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी, कहां रहने के लिए दिए हुए थे? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए हुए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगी, ध्यान से देखिए वीडियो को। अगला प्रश्न है आपका, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, 20 सितंबर 1917 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, वैशाली उत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली उत्सव का बीजारोपण किसने किया? अज्ञाय, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने, अशोक वाजपेयी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली उत्सव का बीजारोपण किया हुआ। अगला प्रश्न, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आप सभी बताएंगे इसमें कौन सी जो रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें मेरी बांसुरी, मंदी, रेशम टाई यानी रेशमी टाई, कोणार्क। तो इसमें रेशमी जो टाई है माथुर जी की नहीं है, माथुर जी ने नहीं लिखी हुई है। राइट। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कृति माथुर जी की है? अब इसमें बताना है कि कौन सी रचना है जो इसमें जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, क्या यह और रहेगा याद, भोर का तारा। इसमें राइट आंसर डी होगा, भोर का तारा माथुर जी ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या का कृति है, रचना है? आप बताएंगे पहला निबंध है, कहानी है, स्मरण है, आलोचना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा निबंध। बोलते क्षण क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? यानी किस नदी को निमित्त बनाकर संबोधित कर लिखा गया? पहला ऑप्शन है गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। इसका राइट आंसर बी होगा, गंडक नदी को निमित्त बनाकर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा हुआ था। इसके बारे में, गंडक नदी के बारे में। अगला प्रश्न है, थारन, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? पहला है थल, दूसरा है थार, दूसरा है स्थल, तीसरा है स्थान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थार शब्द से थारन बना है। थार शब्द से थारन बना है। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? आप सभी बताएंगे बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। क्या होगा इसमें? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है कि कहानी है कि खंड काव्य है कि नाटक है? तो क्या हो जाएगा? नाटक। वो मेरे सपने क्या है? नाटक है। सपना आती है ना आप लोगों को? आती होगी कुछ ना कुछ।
चलिए अगला देखिए। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आप सभी बताएंगे। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव। क्लियर? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हमने दो प्रश्न में इसका आंसर बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? आप सभी बताएंगे। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? बहुत ही आसान है आपके लिए। जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए हर टॉपिक आसान बन जाएगा। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर है। कौन कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है आपका, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, और साथ में लाइक करते चलिए। जब आपको सेशन पसंद आता है तो साथ में लाइक और कमेंट करना कभी नहीं भूलना है। आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि हर बच्चा इस सेशन का लाभ उठा सके। ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सादा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बोलते छंद से लिया गया है। किससे लिया गया है? बोलते छंद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? आप सभी बताएंगे। पहला चंचल है, दूसरा गर्म है, तीसरा शांत है और चौथा शीतल है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चंचल। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है। अब यहां पे बताएंगे, सरया मन ताल का जल कैसा है? सरया मन ताल का जल कैसा है? उसमें तो चंचल था, इसमें देखिए क्या होता है। पहला ऑप्शन चंचल है, स्थिर है, गंदा है, गहरा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरया मन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। गंडक नदी का जल चंचल है, लेकिन सरया मन ताल का जल स्थिर है। आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। कोणार्क क्या है? आप सभी बताएंगे कोणार्क क्या है? कहानी है कि नाटक है कि कविता है कि उपन्यास है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाटक है। 10 तस्वीरें किसी रचना है? 10 तस्वीरें किसी रचना है? ये रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। रामपुरवा कहाँ है? बताएंगे रामपुरवा कहाँ पड़ता है? नवगछिया के पास, रांची के पास, पंजाब के पास, भीती हरवा के पास? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भीती हरवा के पास। क्लियर? अगला प्रश्न, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? अगर इस सेशन को आप अच्छे से देखे होंगे तो पिछला प्रश्न में ही इसका आंसर है कि नहीं है? देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया? तो मठ के महंत ने दिया था। किसने दिया था? मठ के महंत। राइट?
गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीणों ने, दूसरा ऑप्शन है छात्रों ने, तीसरा है एमन साहब के कर्मचारियों ने, चौथा है लुटेरों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया। अगला प्रश्न, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसने लिखा हुआ है? किसने लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर। राइट। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? कर्नाट वंश के राजा कौन थे? कर्नाट वंश के राजा कौन थे? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हरि सिंह देव। कौन थे? हरि सिंह देव। हरि सिंह किस वंश के राजा थे? हरि सिंह किस वंश के राजा थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्नाट वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? कर्नाट वंश। अगला का प्रश्न है, पहला राजा किसकी रचना है? पहला राजा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र। आपका यह ऑब्जेक्टिव का सेशन यही पे समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक लिए जय।